नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आवेदनों की निपटान दर में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत राज्य में 3 एकलव्य आवासीय छात्रावास की आधारशिला रखी गई। देवी दुर्गा की पूजा का 9 दिवसीय त्योहार नवरात्रि श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ आज से शुरू। प्रदेश से मानसून विदा, आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने का अनुमान। और क्रिकेट में महिला T20 विश्व कप आज से शारजाह में। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आवेदनों की निपटान दर में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि इस योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 से 3 साल में राज्य के सभी शासकीय भवनों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन के बाद योजना के प्रति लोगों की तेजी से रुचि बढ़ी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वर्तमान में 174 मेगावाट की परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है। इसमें टिहरी, उत्तरकाशी और चंपावत जिले में काफी अच्छा काम हो रहा है। स्टेट का बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, जो 2018-19 में लॉन्च की गई थी। तो उस समय की जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस में बहुत ज़्यादा लोगों ने रुचि नहीं लिया, और चूंकि वो 20 किलोवाट और 25 किलोवाट तक की ही परियोजनाएं अलो करते थे। उसके बाद उसकी रिव्यू हुई थी। रिव्यू होने के बाद हमने 2022 में उसकी गाइडलाइंस को चेंज किया था। हम 200 किलोवाट तक की परियोजनाएं उसको लेके गए और MSME के तहत उसको क्लासिफाई करके MSME सब्सिडी भी हमने अलो किया था। और उसके बाद इस योजना के प्रति बहुत तेजी से लोगों की रुचि बढ़ी और आज उसकी बदौलत 174 मेगावाट का 174 मेगावाट की परियोजनाएं जो है ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उत्तरकाशी और टिहरी में तो कई गांव जो है पूरा सोलर विलेज बन गया है। कि डॉक्टर सुंदरम ने बताया कि राज्य में स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी भी संशोधित की गई है। इसके तहत 6 प्रोजेक्ट में निविदा की जा चुकी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना राज्य में ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सौर ऊर्जा के माध्यम से न केवल राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, बल्कि युवाओं और ग्रामीणों को अपने गांव में रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल झारखंड से 40 एकलव्य विद्यालयों का लोकार्पण किया और 25 एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत उत्तराखंड में भी 3 एकलव्य आवासीय छात्रावास की आधारशिला रखी गई। ये छात्रावास विकासनगर के साभावाला, कोटद्वार के लक्ष्मणपुर और ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में बनाए जाएंगे। इन छात्रावासों के निर्माण पर 6 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के दौरान राजभवन परिसर में प्लास्टिक बैंक का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रदेश वासियों से प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करने और प्लास्टिक कचरे का निस्तारण सही ढंग से करने की अपील की। उन्होंने घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने और गढ़वाल क्षेत्र में रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देहरादून से GOC इन सी सेंट्रल कमांड ने एकीकृत हिमालयन मोटरसाइकिल अभियान का शुभारंभ किया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिरुद्ध सेन गुप्ता ने वरिष्ठ सेवारत अधिकारियों और पूर्व सैनिकों के साथ DSOI देहरादून से इंटीग्रेटेड हिमालयन मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई।
12 दिन 22 बाइक का ये अभियान देहरादून, हर्षिल, थागला पास, माना पास, लापथल, रिमखिम और जोशीमठ से एकीकृत हिमालयन मोटरसाइकिल अभियान 1800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। इस अभियान को गढ़वाल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर महत्वपूर्ण दर्रों को छूने वाला पहला अभियान होने की योग्यता मिलने की संभावना है। मोटर बाइकर्स गढ़वाल हिमालय की सभी घाटियों में अपने गंतव्य की ओर यात्रा करते हुए अपने साथ वीरता, बलिदान, देशभक्ति की कहानियां ले जाएंगे और अभियान के दौरान गढ़वाल पहाड़ी की आबादी के बीच इन कहानियों को बताएंगे। राज्य खेल विभाग ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र खिलाड़ी अपना आवेदन पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में स्थित खेल निदेशालय में किसी भी कार्यालय दिवस को जमा कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। देवी दुर्गा की पूजा का 9 दिवसीय त्योहार नवरात्रि आज श्रद्धा, भाव और उत्साह के साथ शुरू हो गया है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन देवी दुर्गा को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के शुरू होने के साथ ही राज्य में देवी के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की है। राज्यपाल ने कहा कि नवरात्रि केवल मातृशक्ति की उपासना का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मानुशासन, अंतःकरण की शुद्धि और मन की एकाग्रता को सुदृढ़ करने का अवसर भी प्रदान करता है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का यह पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना और सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला यह पर्व हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। उत्तराखंड से आज मानसून विदा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम साफ बना रहेगा। इस बीच मौसम साफ रहने के चलते राज्य के अधिकांश सड़क मार्गों को खोल दिया गया है। जो सड़क मार्ग अभी बाधित हैं, उन्हें खोलने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उधर चारधाम यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। मौसम साफ होने के बाद चारों धामों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। अब तक 39 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने चारों धामों में दर्शन कर पूजा अर्चना की है। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से सूत काटने वालों के वेतन में 25% और करघा चलाने वालों के वेतन में 7% की वृद्धि की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि सूत काटने वालों को पहले प्रति लच्छे 10 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 12.5 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में वेतन में लगभग 213% की वृद्धि हुई है। उन्होंने खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% छूट की भी घोषणा की। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में शुरू हो रहा है। पहला मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच होगा। भारत अपना पहला मैच कल न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। विश्व कप में कुल 10 टीम भाग ले रही हैं और यह टूर्नामेंट 20 अक्टूबर को समाप्त होगा। भारत और पाकिस्तान का मैच रविवार को खेला जाएगा। बच्चों की फीस के नाम पर 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाली लिपिक को उत्तरकाशी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सितंबर 2024 में उत्तरकाशी के एक निजी स्कूल की प्रबंधक द्वारा स्कूल में बच्चों की फीस जमा करने के नाम पर धोखाधड़ी करने के संबंध में एक तहरीर दी गई। बताया गया कि स्कूल के लिपिक द्वारा स्कूल की फर्जी फीस रसीद तैयार कर 1 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। तहरीर के आधार पर कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस टीम द्वारा मामले की जांच करते हुए स्कूल से प्राप्त फीस रसीदों, रजिस्टरों, बैंक स्टेटमेंट, घटनास्थल का निरीक्षण, बच्चों, अभिभावकों व मामले से जुड़े अन्य लोगों के बयान और पूछताछ में साक्ष्य जुटाकर मुख्य अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।
पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कल से 116वां अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में किसानों के लिए विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। 7 अक्टूबर को पुरस्कार वितरण के साथ मेले का समापन होगा। मेला प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र क्वात्रा ने बताया कि 4 और 5 अक्टूबर को फल फूल, शाक भाजी, मत्स्य उत्पादन प्रदर्शनी का आयोजन होगा। 6 अक्टूबर को पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय परिसर में पशु प्रदर्शनी और प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आवेदनों की निपटान दर में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत राज्य में 3 एकलव्य आवासीय छात्रावास की आधारशिला रखी गई। देवी दुर्गा की पूजा का 9 दिवसीय त्योहार नवरात्रि श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ शुरू हुआ। आज से प्रदेश से मानसून विदा, आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने का अनुमान। और क्रिकेट में महिला T20 विश्व कप आज से शारजाह में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।